चलिए बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस का पास्ट टेंस में दो काइंड बचा हुआ है। एक पास्ट परफेक्ट टेंस, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज के क्लास में हम लोग दोनों पार्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर। पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है आप लोग सभी जान चुके हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब कि पास्ट टाइम में, मतलब भूतकाल में कोई काम जो है तुरंत समाप्त हुआ है, कोई काम तुरंत समाप्त हो चुका है। था मतलब, जैसे एग्जांपल, मैं आम खा चुका था। क्लियर है? मैं आम खा चुका था। सीता घर जा चुकी थी। राम मोहन को मारा था। मारा था या मार चुका था, व्हाटएवर, दोनों सेम बातें हैं। तो मतलब कि जो चीजें पास्ट टेंस में तुरंत खत्म हो चुकी थी, वो सब सारी सेंटेंसेस जो हैं, वो सब वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो इसके पास्ट परफेक्ट टेंस की हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में आना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस, जहां भी परफेक्ट टेंस की बात आती है, हम लोग को एक चीज याद होगा आप लोगों को कि V3, जब भी बात आएगी परफेक्ट टेंस की, इट मीन्स जो है वो V3 की ही बात आएगी। इट मीन्स वो V3, मतलब कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही हमेशा यूज होता है परफेक्ट टेंस के साथ। चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो। जहां हम परफेक्ट टेंस देखेंगे वो सारे परफेक्ट टेंस के साथ V3 ही ऑलवेज हम लोग यूज करते हैं। और ये हो गया एक्टिव का। यदि हम लोग एक्टिव वॉइस की बात करेंगे, एक्टिव वॉइस, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट तो हम लोग क्या करते थे एक्टिव वॉइस में, ये चीज देखते थे कि V3 रहता था पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हुआ करता था परफेक्ट टेंस का हैड। ये याद रहना चाहिए आप लोगों को। और यदि मैं पूछूंगा आप लोगों से कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या यूज करते थे हेल्पिंग वर्ब के लिए, तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं बच्चों, तो हैज और हैव यूज करते थे। तो ये आपको क्लियर, ये किसमें था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। ये आप लोग सभी को रिमाइंड होगा, याद होगा आप लोगों को। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले बात आती है कि एक्टिव वॉइस में क्या था कि हम लोग सिंपली यूज करते थे जस्ट मिनट। चलिए, तो हम लोग अब इसमें आगे आते हैं। तो इसका जो पार्ट होता था उसमें क्या था कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन, तीनों के साथ हम लोग क्या लगाते थे, हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता था एक्टिव वॉइस का, ये होता था एवी। एक्टिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर था, जो कि ऑलरेडी आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बना चुके हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ क्या होता था, आई हैड इटेन मैंगो, मैं आम खा चुका था। अब हम लोग जब पैसिव वॉइस की बात करेंगे कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा इसमें, तो इसमें मैं लिखना चाहूंगा पैसिव वॉइस। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि पैसिव वॉइस में कौन सा हम लोग वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं, तो बिल्कुल सही, वर्ब थर्ड ही यूज करते हैं। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस, और हम लोग क्या करते थे, आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे बैक में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता था, उसका क्या स्ट्रक्चर हुआ करता था कि हैज और हैव लगाते थे प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लगाते थे, और उसका पैसिव क्या बनाते थे हम लोग, उसके साथ बीन जोड़ते थे। सेम टू सेम यहाँ पर भी इसी चीज को हम लोग रिपीट करेंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। उसके साथ ही साथ हैड बीन V3
बाई प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए ये तो बाई सभी को पता ही है, हेड था तो हेड बिन लगा दिए, V3 बाई और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। अब आप पूछेंगे कि सर इसका हम पैसिव कैसे बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं इसका पैसिव। बिल्कुल कैसे बनाएंगे, सो देखिए यहाँ पर सिंपली कि मैंगो क्या है, सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अ मैंगो हैड बीन ईटेन बाई मी। अब आप लोग बोलेंगे सर आई था तो मी कैसे बन गया, तो आई मी कैसे बन गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। आई मी कैसे बन गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट जानना है आप लोग को, आई मी कैसे बन गया। तो देखिए आई मी बनने के लिए क्या करना था, आप लोग को ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि आई का क्या बन जाता है, मी, यू का यू पैसिव में आप लोग सभी ये चीजें जानते हैं, दे का दैम, ही का हिम, सी का हर, वी का अस, लाइक दैट। ये सब चीजें आपको ऑलरेडी में प्रीवियस क्लासेज में बताया जा चुका है। तो आप इजीली आप देख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें सिंपली आपको कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ बीन एक एक्स्ट्रा रूप में जोड़ देना है, बीन, BEEN, बीन। आई हैड ईटन अ मैंगो। एक एग्जांपल और हम लोग यहाँ पे लेते हैं, राम हैड रिटन अ लेटर, राम हैड रिटन अ लेटर, इसका हम लोग क्या बनाएंगे, अ लेटर, जैसा है कि देख रहे हैं ऑब्जेक्ट सब, ये ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन गया। देखिए ऑब्जेक्ट पहले लिखा ना, इसका फॉर्मूला यही ना, लेटर, फिर लिख दीजिए क्या लिखना है, लेटर हैड बीन, कुछ नहीं करना, एज इट इज सेम टू सेम उतार देना, लेटर हैड बीन रिटन। इसमें और इजी है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, एक्टिव वॉइस में भी V3, पैसिव वॉइस में भी V3, दोनों सेम, पास्ट परफेक्ट टेंस में चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इसका यही खासियत है आपको एक्टिव टू पैसिव में कि वर्ब को चेंज करना ही नहीं है। यदि सपोज दैट, लेकिन यदि हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो उसमें वर्ब 1 या वर्ब 5 रहता है, लेकिन हमको उसको वर्ब थर्ड में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसी तरह सेम थिंग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम लोगों को V4 यूज करते हैं, वहां पर भी V4 से V3 में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन ये सारा प्रॉब्लम जो है उनमें है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम एज इट वर्ब को उठाकर यहाँ पर सेम रख देना है, V3 यहाँ भी है V3 यहाँ भी है, रख देना सेम टू सेम एज उठा के। चलिए, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय राम, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय राम। कितनी सिंपली हम लोग इसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि अलग अलग तरह का, देखिए ये थर्ड पर्सन था, ये फर्स्ट पर्सन था। अब आप लोग बोलेंगे कि सर एक सेकेंड पर्सन का भी, यू से भी, यू वी दे से भी कुछ क्वेश्चंस जो है इसमें आप सॉल्व कर दीजिए, कंफ्यूजन ना हो। चलिए बिल्कुल इसमें हम लोग इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चंस और ले लेते हैं, चलिए अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले कि हम लोग एक सेंटेंस और लेते हैं जो कि आप लोगों को बोला मैंने सेकंड पर्सन में, जैसे यू हैड यू हैड यू हैड eaten a banana, यू हैड ईटन अ बनाना, यू आया है, अब बनाना आया है, तो इसको हम लोग यदि पैसिव में कन्वर्ट करें, कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हो गया ए भी, यहां मैं लिख रहा हूं ए भी, ये एक्टिव वॉइस में, ठीक है। आप सिंपली ये चीज भी गौर कीजिएगा कि एक्टिव पैसिव वॉइस को सेंटेंस पकड़ने के लिए आप ये चीज गौर कीजिए कि वर्ब थर्ड होगा और बाई लगा रहेगा, तो आप पैसिव वॉइस समझिए कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। तो इसको इजीली हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, पीवी पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अ बनाना हैड बीन ईटन बाई यू, यू का यू ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता, अब बनाना हैड बीन ईटन बाई यू। अब जैसे कि एक ए भी और लिख लेते हैं, दे हैड
they had read a book, they had read a book, वे किताब पढ़ चुके थे, वे किताब पढ़ चुके थे। इसका क्या हो जाएगा? पीवी, पीवी मतलब पैसिव वॉइस। a book had been read by them। अब आप लोगों को लग रहा है ओ माय गॉड इतना इजी है, तब भी आप समझ सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जितने भी सेंटेंस होंगे आपके पास, आप इजीली उसको आप कन्वर्ट कर पाएंगे। और आप लोगों का जो डर था एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने का, वो बिल्कुल इजी हो गया। अब आसानी से आप लोग बना सकते हैं। चलिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर कुछ और क्वेश्चन दे दिया जाए। बिल्कुल, चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। दो सेंटेंस लेते हैं। सीता एंड गीता हैड सॉन्ग। अब देखिए, सीता एंड गीता हैड संग अ सॉन्ग। सीता और गीता गाना गा चुकी थी। सीता और गीता गाना गा चुकी थी। अब इसको आप लोग सोचेंगे सर इसको दो नाम आ गया और यहाँ पर कैसे क्या करें, तो कंफ्यूज कर रहे होंगे। बिल्कुल कंफ्यूज है, कुछ बच्चे तो कंफ्यूज नहीं कर रहे होंगे यदि उनको क्लियर कंसेप्ट हो चुका होगा। अब जैसे देखेंगे ये अ सॉन्ग ले लेंगे। अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय सीता एंड गीता। कहीं कंफ्यूजन है आपको, सिंपली सिर्फ हैड बीन लगाइए, एडजेक्टिव वर्ब लगाइए, बाय लगाइए और एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर दीजिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। सिंपली आप इस चीज को करेंगे, इजिली आप कन्वर्ट कर पाएंगे, बिल्कुल भी परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए जो ज्यादातर जो सेंटेंसेस यूज होते हैं वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रेयरली, कभी कभार मतलब कि यूज ही नहीं होता, लेकिन आपको तभी बता दिया था मैंने ताकि कभी भी ऐसा जरूरत पड़े तो आप इस्तेमाल कर पाए। दूसरी चीज सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी सेम ही चीज है कि वो रेयरली यूज होता है। अब हम जब सिंपल फ्यूचर की टेंस की बात करेंगे, फ्यूचर टेंस में तो फ्यूचर टेंस में दो टेंस का यूज होता है उसका काइंड में, एक सिंपल फ्यूचर टेंस का, एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, और बाकी दोनों टेंसेस का रेयरली यूज ही नहीं होता है। तो हम लोग कल के क्लास में जो है फ्यूचर टेंस का पढ़ लेंगे। अब हम लोग इसको भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मैं भी बता देता चाहता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कभी दिक्कत ना हो, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत ही रेयरली होता है। चलिए, तो हम लोग अब ये क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को कि पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या था, एक्टिव पैसिव वॉइस में हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को क्लियर है कि हैड के साथ बीन जोड़ देंगे, बाकी वर्ब एडजेक्टिव रहेगा, बाई लगा दीजिएगा, ये बीच का स्ट्रक्चर सिर्फ रहेगा, बाकी ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला उल्टा कर देना है, और बाकी सब सेम टू सेम एज इट इज रख देना है। चलिए, तो हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ते हैं।